सो हेलो एवरीवन अगेन, मैं कपिल गौतम स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म दक्षिणा ई क्लासरूम पे। मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा आपके लेक्चर 8 का जो होमवर्क बचा हुआ था एचसीवी के कुछ क्वेश्चंस थे उसके अंदर, जिसको मैं लेक्चर 8 का होमवर्क पार्ट 2 का आपका नाम दे रहा हूं। तो वो मैं आज यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। आई होप कि आपने वो पूरा अच्छे से ट्राई कर लिया होगा। अगर नहीं करा है तब उसको ट्राई करने के बाद तब यहाँ पर आना, ठीक है, और तब आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में भी आएगा। चलिए आपका बिना कोई आपका टाइम वेस्ट करते हैं हम डायरेक्टली शुरू करते हैं। भाई हम कौन सा क्वेश्चन डील करेंगे? हम अभी डील करने वाले हैं आपका हम आपका डील करने वाले हैं बच्चा लोग एचसीवी का कौन सा सब्जेक्टिव पार्ट है। तो कौन सा क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन नंबर 20 में आपका यहाँ पर डील करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर क्या है कि transparent slabs are arranged one over another. The refractive indices of the slabs are mu1, mu2, mu3 and mu_k, and the thickness are t1, t2, t3, tk. An object is seen through this combination with nearly perpendicular light. Find the equivalent refractive index of the system which will allow the image to be formed at the same place. देखो इसके अंदर क्या दे रखा है कि ऐसे आपकी स्लैब्स हैं, इस तरीके से करके, ठीक है। ये आपकी T1 है, ये आपकी T2 है, ये आपकी T3 है, T4 है, T5 है, ठीक है। और ये आपकी mu1 है, ये आपकी mu2 है, ये आपकी mu3 है, ये mu4 है, ये आपकी mu5 है, ठीक है। ये आपकी इस तरीके से है। और यहाँ पर आपका कोई भी एक P पॉइंट होगा, object seen through this combination। तो पूछा find the equivalent refractive index of this lamp which will allow the image to be formed at the same place। यहाँ पर नहीं है, कहीं पर भी चलिए सेम पर है, मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है और यहाँ पर आपकी कोई आई होगी इस तरीके से करके। हमें एक सिंगल स्लैब लेनी है, ठीक है, ताकि वो इतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करे जितनी ये सब मिलके कर रही है। अच्छा, ये सब मिलके इफेक्ट कितना प्रोड्यूस कर रही है भाई, जरा देख लेते हैं। ये जो इसका डिस्टेंस हो गया, मान लेते हैं ये d है, इसका भी कुछ ले लो। चलिए एक काम करते हैं, इसका ले लेता हूं मैं y और इसका ले लेते हैं हम x, ठीक है। और जरा काउंट करना शुरू करते हैं कि भाई हमारा इसका कितना डिस्टेंस काउंट हो रहा है। तो इसका आ रहा है T1/μ1। ऐसे ही आपका n तक जा रहा है, ये ऐसा नहीं है कि ये आपका t, इसको मैं ऐसे देता हूँ t के म्यू के, मतलब ये आपका ऐसे करके बढ़ता जा रहा है T1/μ1, ठीक है। और इसका कितना आ रहा है T2/μ2, ठीक है। इसकी जो अपरेंट थिकनेस जो इसको फील होगी इसकी वजह से, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा T3/μ3, इसका कितना आ जाएगा T4/μ4, इसका कितना आ जाएगा Tk/μ, ठीक है। इस तरीके से आपका होता हुआ चला जाएगा। ये आपका क्या होगा पूरा। अच्छा, जो इसको i को जो डिस्टेंस दिखेगा वो क्या आ जाएगा x और y, तो ये तो इसमें ऐड ही होगा। प्लस कितना आ जाएगा T1/μ1 प्लस T2/μ2 प्लस T3 कितना सॉरी μ3 प्लस T4/μ4, मैंने ज्यादा ही ले लिया, चलिए कोई बात नहीं, आ गया Tk/μ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मुझे इसके इक्विवेलेंट थिकनेस का एक स्लैब बना लेता हूं जो आपका सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे। जिसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी? इसकी थिकनेस हो जाएगी T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस कितना हो जाएगा Tk, मतलब अप टू Tk जाएगा, इतना इसकी टोटल थिकनेस होगी। और ये थिकनेस आपकी कितनी प्रोड्यूस कर देगी भाई? अगर मान लेता हूं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया म्यू, तो ठीक है, तो इसका आपका डिस्टेंस क्या दिखेगा भाई? इसकी अपरेंट डेप्थ इसकी वजह से कितनी हो जाएगी? जो आएगी वो आएगी आपकी
T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस Tk बाय कितना आ गया, कितना आ गया भैया, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस Tk डिवाइड बाय क्या आ गया, ये हो गया। प्लस क्या करना पड़ेगा, ये तो क्या है, ये तो इसकी अपर एंड डेप्थ है, प्लस x प्लस वाई, भाई वो तो सेम ही रहेंगे ना, तो x प्लस वाई से तो आपका क्या हो जाएगा, x प्लस वाई कट जाएगा। ठीक है, पूछा क्या गया था कि भैया व्हाट इज द इक्विवेलेंट, मतलब ये इक्विवेलेंट है ना, ये इसको इक्विवेलेंट का नाम दे देता हूं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसको इधर लेके चले जाओ, इस पूरी टर्म को इसके नीचे लेके आ जाओ, तो क्या आ जाएगा इसका, इसका आ जाएगा आपका T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस Tk डिवाइड बाय क्या आएगा, ये वाली टर्म T1 बाय म्यू1 प्लस T2 बाय म्यू2 प्लस T3 बाय म्यू3 प्लस T4 बाय म्यू4। ये आपका आ जाएगा, ये आपका टोटल, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा म्यू इक्विवेलेंट। ठीक है, इस तरीके से करके हम इसको यहाँ पर डील कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं चाहता तो इसको उससे भी डील कर लेता कि हाँ भाई शिफ्ट वाले फॉर्मूला से। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि इसको शिफ्ट वाले फॉर्मूला से भी कैसे डील कर सकते हैं, भाई पहले तो ये नोट डाउन कर लेंगे कि शिफ्ट वाला फॉर्मूला भी काम कर जाएगा। भाई कई करके आता है कि कोई बच्चा शिफ्ट का लगाना चाहता है, कोई इसका लगाना चाहता है, वैसे तो दोनों एक ही चीज है, लेकिन दिखा देता हूँ मैं आपको। कान को यहाँ से घुमा के पकड़ो या वहां से घुमा के पकड़ो, फर्क आपका नहीं पड़ता है। कि भाई जैसे है कि अगर जितना शिफ्ट इसने प्रोड्यूस करा है उतना भी आपका दूसरा कर दे, तो इसने कितना शिफ्ट प्रोड्यूस करा है, ये T1 का शिफ्ट कितना 1/1 बाय म्यू1 हो गया, प्लस T2 1 माइनस 1 बाय म्यू2 हो गया, प्लस T3 1 माइनस 1 बाय म्यू3 हो गया, प्लस T4 1 माइनस 1 बाय म्यू4 हो गया, प्लस Tk 1 माइनस 1 बाय म्यू। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई, ये शिफ्ट आए इसकी वजह से। अच्छा, जो एक फाइनल जो स्लैब होगी उसकी जो टोटल थिकनेस थी वो कितनी थी, जो यहाँ पर भी मैंने रब कर दिया सर, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस Tk थी। ठीक है, तो इसको अगर मैं लूंगा तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस क्या था आपका Tk था। ठीक है, ये आ गया T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस Tk आ गया। ठीक है, और 1 माइनस 1 बाय क्या आ जाएगा, म्यू इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, तो अगर आप जब भी इस चीज को देखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर T1 आ रहा है, यहाँ T2 आ रहा है, तो T1 और प्लस T2 ये सब तो आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1 है। ठीक है, 1 है यहाँ पर, तो आपके क्या हो जाएंगे, एक तरीके से अगर मैं देखूंगा तो ये आपका 1 तो कैंसिल आउट होने वाला है। ठीक है, 1 तो आपका कैंसिल आउट होने वाला है, बचेगा क्या भाई, T1 बाय म्यू1 T2 बाय म्यू2, ये आपके बचने लगेंगे इस तरीके से करके, और वो भी माइनस साइन के साथ, माइनस साइन बाहर ले रहा हूँ, T1 बाय म्यू1 प्लस T2 बाय म्यू2 प्लस T3 बाय म्यू3 प्लस T4 बाय म्यू4, और इस तरीके से आपके कैसे हो जाएंगे Tk बाय म्यू। इसको क्या आ जाएगा भाई आपका T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस कितना हो जाएगा Tk हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा भाई, और ये क्या है पूरा माइनस के साथ है, विद माइनस साइन कितना हो जाएगा म्यू इक्विवेलेंट, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। वही टर्म आ गई जो पहले आ रही थी, तो आप क्या म्यू इक्विवेलेंट को इधर लेके आएंगे, इसको पूरा इसके नीचे लेके चले जाएंगे, आपके पास तब भी आंसर आ ही जाएगा।
मैं सिर्फ ये बता रहा था कि दोनों तरीकों से ही आपके पास आंसर आ सकता था, ऐसा कुछ नहीं है कि एक तरीके से आंसर आएगा। सो सिंपल सी चीज थी वैसे तो ये, ठीक है। हाँ, कभी कभी ये डाउट हो सकता है कि सर इसके अंदर से इसके अंदर जा रही है तो आपके मीडियम तो चेंज हो रहे हैं, तो ये आपका क्या है, इसका रिलेटिव इंडेक्स है। तो आप एक काम कीजिए, एक काम क्या कर लीजिए, जैसे दो स्लैब होती हैं, ठीक है, दो स्लैब होती हैं, अगर मैं इन दोनों के बीच में एक छोटा सा डिस्टेंस क्रिएट कर दूं, मतलब कि और ये डिस्टेंस है ये आपका dx की जैसा, तो dx क्या होता है, ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो। अगर मैं इतना इतना सेपरेट कर दूंगा तब भी मेरा क्या होना चाहिए, आंसर सेम होना चाहिए, क्योंकि dx तो क्या है आपका टेंडिंग टू जीरो है। और तब तो आप इसका निकाल सकते हैं ना, कि आपको कई बार ये हो जाए कि हाँ भाई ये अगर जुड़ी हुई है तो इसका कोई फर्क नहीं, कोई भी फर्क नहीं होने वाला है इसका, ठीक है। इसका प्रूफ मेरे ख्याल से आपको लेक्चर में पक्का करा दिया गया होगा, और अभी मैं इसको तो यहाँ पर डील नहीं करने वाला हूँ। तो चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्वेंटी वन के अंदर आपका क्या है, सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर कंटेन्स 8 पाई, ठीक है। सिलेंड्रिकल वेसल है आपका, इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है। 8 पाई द सिलेंड्रिकल ग्लास पीस ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर। The cylindrical glass of the diameter 8 and height, भाई इसका 8 सेंटीमीटर है डायमीटर और 8 सेंटीमीटर की हाइट भी है, ठीक है। If the bottom of the vessel under the glass piece is seen by the paraxial rays, locate its image, the index of the reflection. The index, इसमें इसका को तो कुछ रो लिखिए, ये क्या बोल रहा है, अच्छा ठीक है। तो इसका डायमीटर इसने दे रखा है, और इसका इसका क्या इसने आपका वॉल्यूम दे दिया है, वॉल्यूम कितना दे दिया है, 800 पाई सेंटीमीटर क्यूब दे दिया है, ठीक है। तो अगर इसका वो चीज दे दिया है तो मैं क्या इसका वॉल्यूम से इसकी हाइट को निकाल सकता हूँ। बेसिकली मुझे क्या है, टोटल हाइट चाहिए, और क्योंकि मुझे इसके ऊपर की ये हाइट की रिक्वायरमेंट है, ये जो एक्स है, और अगर इसकी ये हाइट एच है तो इसको पहले मुझे एच को फाइंड आउट करना पड़ेगा। एच कितना आ जाएगा भाई, एच आ जाएगा मेरे पास जब 12 है, मतलब इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 6, तो पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई इंटू 6 स्क्वायर, इंटू क्या आ जाएगा एच, क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना होगा 800 इंटू पाई, पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया, 6 6 कितने होते हैं 36 होता है। एच कितना आया 800 डिवाइड बाय 36। अगर 4 से डिवाइड करने बैठ गया इसको, तो मैं कुछ गड़बड़ तो आई थिंक नहीं हुआ है, 4 से अगर मैं इसको करने बैठ गया तो कितना आ जाएगा भाई आपका 4 9 36, 4 200 आ जाएगा, ठीक है। तो 200 बाय 9 आपकी एच आ चुकी है। और अगर आपका 8 आपका इतना पोर्शन है तो एक्स कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा मेरे पास, एक्स हो जाएगा 200 बाय 9, क्या बोला गया कंटेंट, भाई ये जो अगर ये बोल रहा है मेरे हिसाब से तो वाटर जो है इसके इसमें इतने पोर्शन में ही भरा गया, नहीं पूरे में भरा गया होगा, बाद में इसको डाला गया होगा। चलिए देखेंगे एक बार आंसर मैच करवा के देखते हैं कि अगर हो रहा है 200 बाय 9 माइनस कितना हो गया 8 हो गया, तो 8 9 72, 72 ये कितना हो जाएगा 28 प्लस 100, 128 बाय कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। 128 बाय 9 आ गया, ये कितनी है, ये आपका आया एक्स का पोर्शन। तो एक्स कितना एक तरीके से हो चुका है भाई, अगर 9 से ये तो डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है। सो अब क्या पूछा गया है
भाई इमेज लोकेट करनी है, इमेज लोकेट करनी है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x बाय म्यू ऑफ दी वाटर प्लस, ठीक है, 8 बाय कितना म्यू ऑफ दी ग्लास, ठीक है। तो x कितना है 128 बाय 9, म्यू ऑफ दी वाटर कितना होता है, म्यू ऑफ दी वाटर होता है 4 बाय 3 होता है, प्लस कितना आ गया 8 बाय म्यू ऑफ दी ग्लास कितना है 3 बाय 2 होता है। तो अगर मैं देखूंगा इसको तो कितना है 3 3 9, और 4 से देखूंगा तो 4 3 12, 4 2 32 से चला जाएगा। तो कितना आ गया भाई 32 बाय 3 प्लस कितना आएगा 16 बाय 3 आएगा। तो कितना हो जाएगा एक तरीके से 48 बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है 16 3 जब 48 होता है, कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 16 आंसर। आंसर देख लेते हैं एक बार कि कहाँ पर आपकी लोकेट हो रही होगी इमेज। Which question is this? 21 above the bottom, 7.1 centimeter above the bottom। एक्चुअली में मैंने क्या करा है कि मैंने आपको ये कौन सा बताया पार्ट, मैंने आपको ये जो दिखाया है ये 16 जो है ये ऊपर से दिखाया है, ये आपका यहाँ से 16 आया है, और बॉटम से अगर मैं देखूंगा तो भाई इसकी टोटल एच लेंथ कितनी थी, एच की अगर मैं बात करूंगा तो एच थी मेरे पास 200 बाय 9 थी। तो 200 बाय 9 माइनस कितनी, क्योंकि ये आपकी क्या 16 आई है तो नीचे से अगर काउंट करूंगा तो माइनस 16 करना पड़ेगा। तो 16 9 जब ये कितने होते हैं, 16 9 जब मुझे टेबल तो याद नहीं है तो कितना होता है शायद से 144 होता है, ठीक है। तो 200 माइनस 144 डिवाइड बाय कितना आ गया 9 आ गया। इसको और अच्छे से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 144 इसका हुआ है तो कितना 66 इसके अंदर डालना पड़ता मुझे या 56 डालना पड़ता, 56 डालना पड़ता, 56 बाय कितना आ गया 9 आ चुका है, ठीक है। तो 7 8 जैसे तो 9 कौन सा होता है 9 5 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, 6 9 54, तो ये तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ये मतलब 7 पॉइंट कैसे, या तो इसके अंदर मुझे लग रहा है कि वही जो वाटर है ना ग्लास के बाद है, जरा इसको अलग तरीके से कैलकुलेट करके देख लेते हैं भाई। मुझे लग रहा है कि शायद ये वाली चीज हो रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई इसके अंदर से ये जो पाई है इसको अब रब करता हूँ जरा मैं इसको बोल को, आई होप कि मैंने कोई कैलकुलेशन सही नहीं करी होगी। ये बस इसके अंदर होता है कि अगर इसके अंदर इतना वाटर है तो पाई इंटू कितना है, इसका भाई एरिया कितना था 6 हो गया, 6 स्क्वायर इंटू क्या हो गया भाई इंटू आपका एच हो गया, माइनस करना पड़ेगा इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई, इसका रेडियस कितना 4 स्क्वायर इंटू कितना हो गया, हाइट कितनी है भाई इसकी 8 इक्वल टू कितना 800 पाई, ठीक है। तो इसको जरा और अच्छे से देखेंगे तो पाई हर जगह से तो कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। और देखेंगे इसको अच्छे से तो 2 से भी चीजें कट आउट हो रही हैं, ठीक है। एक्चुअली 4 से, तो 4 इंटू 32, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर एच, 3 स्क्वायर एच, क्योंकि 2 3 6 होता है, माइनस कितना हो गया 4 इंटू 32, और देखते हैं कि हाँ भाई 200, 3 स्क्वायर एच इज इक्वल टू कितना 232, ठीक है 232 आ गया। और h की वैल्यू यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो h की वैल्यू यहाँ से कितनी आती दिखेगी 232 डिवाइड बाय 9,
अगर मैं देखूंगा तो ये भाई 3 से कट आउट होगा, 2 टू द 4 और 4 और 3 7 नहीं, ये नहीं जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में किसी भी नंबर के 3 से डिवाइड होने के लिए उसके तीनों डिजिट का सम कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ये आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है। तो उससे मैंने बता दिया कि आपका क्या है 3 स्क्वायर, और 3 स्क्वायर के अंदर 2 प्लस 2 4 हो गया, 4 प्लस 3 7 हो गया, मतलब आपका 3 से डिविजिबल, तो ये आपका नहीं होगा। तो ये आपकी हाइट आ चुकी है। अगर आपकी हाइट ये आई है तो आपकी ये x कितनी आ जाएगी, जरा फिर से देखने की कोशिश करते हैं। x आपकी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी भाई 232/9 माइनस कितना 8 9 जब 72 हो जाते हैं, 72 232 माइनस 72 कितना हो जाएगा भाई, ये आपको हो जाएगा 160/9 हो जाएगा। ठीक है, 160/9 हो जाएगा ये आपका 972। हाँ, और अगर ये मेरे पास ये चीज हो चुकी है तो मैं अगर बॉटम से देखूंगा तो जरा ये हमारे पास क्या है, x आ चुका है, तो x बाय कितना म्यू ऑफ दी वाटर आ गया प्लस 8/म्यू ऑफ दी ग्लास आ गया। ये कहाँ से आएगी, ये ऊपर से आएगी। ठीक है, और फिर अगर नीचे से देखनी है तो मुझे क्या कितना करना पड़ेगा, वो h में से माइनस करना पड़ेगा। तो अभी पहले जरा देख लेते हैं कि ऊपर से कितना आ रहा है। ये जो मेरे पास 16 आ गया था पहले, x की वैल्यू कितनी 160/9। ठीक है, म्यू ऑफ द वाटर कितना 4/3 प्लस 8 इंटू कितना म्यू जी कितना 3/2 आ गया। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 4 40 जा 60, ये आ गया। ये कितना आया भाई 40/3 आ गया, प्लस कितना आ जाएगा भाई आपका 8 2 जा 16/3 आ जाएगा। ठीक है, और इसको देखेंगे 40 प्लस 16 भाई कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका 56/3, और 6 और 5 कितने हो जाते हैं भाई 6 और 5 आपकी 11 हो जाते हैं। ठीक है, एक्चुअली तीनों डिजिट का सम भी क्या होना, दो जो भी डिजिट होती है उन सबका सम भी डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो ये तो नहीं हो रहा है, 6 और 5 आपके 11 होते हैं, वो डिविजिबल नहीं होता है। तो ये आपका कितना आया भाई 56/3 आ गया। ठीक है, अब मुझे अगर देखना हो तो कि भाई नीचे बॉटम से कितनी है, ये तो आपके ऊपर से आ रही है, तो बॉटम से कितनी आ जाएगी, बॉटम से आपकी आ जाएगी 232 डिवाइड बाय 9 माइनस 56/3। ऊपर नीचे जरा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 को, क्या आंसर आएगा भाई, कैलकुलेट करना पड़ रहा है 232 डिवाइड बाय 9 माइनस कितना 6 3 जा 18, सॉरी 3 5 जा 15 168। ठीक है, 232 माइनस 168 कितना हो जाएगा भाई आपका, ये आपका हो जाएगा 70 हो गया 232 12 में से 4 आ जाएगा ये भाई आपका, और 2 तो 12 के अंदर से 6 गए आपके 64/9 आ जाएगा। ठीक है, अभी आ जाएगा कितना आया 64/9 आया, और ये आपका 9 7 कितने होते हैं 63 होते हैं। अब आने लगा ना, देखो आपका आंसर, और आपका क्या है यहाँ पर 1 बचेगा 63, और 1 बचेगा, 1 के आगे 0 लगेगा तो कितना आएगा 7.1 समथिंग, ऐसे कुछ आपका आंसर आने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 21 क्वेश्चन भी भाई खत्म होता है। आगे बढ़ेंगे हम इसी के साथ ही, कुछ नहीं था, बस इसके अंदर यही गलती हुई हो सकती थी। ठीक है, क्या चीज कि भाई हमें कौन सा वॉल्यूम लेना है, भाई ग्लास को रखने के बाद जो वॉल्यूम दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए, कौन सा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 22 आइए। क्वेश्चन नंबर 22 हम डील करेंगे। 22 क्वेश्चन भाई आपका क्या है, फटाफट से आप लोग भी रीड आउट कर लीजिए। भाई कोई भी है, कंसिडर सिचुएशन द बॉटम ऑफ द
पॉट रिफ्लेक्टिंग मिरर, पॉट है, पॉट के अंदर आपकी फिश है शायद से, जो भी है। और ये आपका मिरर है। पॉट की जो हाइट है वो आपकी h है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपकी फिश है ये ऊपर तक आपका वाटर ले लो। इसके h हाइट ऊपर आपकी क्या है, आई है, ठीक है। क्या पूछा है पार्ट में, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इटसेल्फ विल फिश सी इट्स इमेजेस ऑफ द आई, सी द इमेजेस ऑफ द आई, ठीक है। कि भाई अपने से कितनी दूरी पर ये आपकी आई की इमेजेस देखेगी, ये जो आई है भाई, आई की क्या चीज होगी, एक तो डायरेक्ट देखेगी और एक किसमें देखेगी, मिरर में। तो मिरर में पहले देखते हैं कि आई की इमेज कहाँ बनेगी, ये भी आपका एच है, तो आपकी कितनी, ये इससे कितना है, सरफेस से 2h ऊपर है, तो आपकी जो आई की जो इमेज बनेगी वो आपकी कहाँ पर बनेगी, जरा पहले हमें वो चीज देखनी पड़ेगी कि आई की इमेज, पहले तो हम डायरेक्ट देखते हैं और आई की इमेज यहाँ से कितनी बनेगी, ठीक है। तो इसका इसको क्या है कि एक इमेज इसकी डायरेक्टली दिखेगी, उसका हम निकाल देते हैं पहले से फटाफट, h बाय क्या हो जाएगा, सॉरी म्यू इंटू एच, क्योंकि क्या है रेयर, डेंसर से रेयर में देख रहा है, म्यू इंटू एच, ठीक है। प्लस कितना हो गया, इसका डिस्टेंस कितना है, h बाय 2, ये कौन सी होगी, ये तो आपकी डायरेक्ट इमेज होगी। अच्छा, और एक इमेज आपकी कैसे इस मिरर के अंदर कैसी बनने वाली है भाई, इस मिरर के अंदर आपकी जो बनने वाली है भाई, देखते हैं जरा कि इसकी क्या है कि इसकी यहाँ के रेस्पेक्ट में ये आई कहाँ पर है, तो ये आई आपकी कितने पर है, अगर कोई आई यहाँ कोई पर्सन यहाँ पर बैठा हो मिरर के जस्ट, तो म्यू इंटू आपकी एच है प्लस आपकी क्या है, एच हो जाएगी। ये आपकी यहाँ इस प्लेन मिरर के अकॉर्डिंग इस आई की हाइट है, ठीक है। और जब आपका ये चीज हो चुकी है तो इतना ही डिस्टेंस नीचे क्या होगी, आपकी इमेज बनेगी, कितनी बनेगी, म्यू एच प्लस कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। अच्छा, फिश से कितना दूर हो जाएगा, म्यू एच प्लस एच, ये कितना डिस्टेंस है, एच बाय 2, प्लस कितना आपको करना पड़ेगा इसमें, एच बाय 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, म्यू इंटू एच प्लस 3h बाय 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नहीं, 22 क्वेश्चन है, इसका कौन सा है, ये तो ए पार्ट था, सॉरी अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन आपका, और इसका बी पार्ट, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इटसेल्फ विल द आई सी इमेजेस ऑफ द फिश, ठीक है। फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा, फटाफट से बना देता हूँ। ये आपका h बाय 2 है, ऊपर भी आपका h बाय 2 है, आई आपकी कहाँ पर है, h पर है, ठीक है। आई को ये फिश की जो दो इमेजेस दिखेंगी, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ पर दिखेंगी, ये चीज पूछी गई है भाई। पहली तो आपकी कहाँ दिख जाएगी, ये आपका कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस h बाय 2 है, तो h बाय 2 म्यू प्लस कितना हो गया, ये डिस्टेंस कितना, h, ये हो गया, ठीक है। अब आ जाइए आप लोग कि हाँ भाई ये तो एक आपकी डायरेक्ट है, अब मिरर के अंदर इसकी फिश की इमेज कहाँ बन रही होगी, यहाँ कहीं बन रही होगी, ठीक है। कितना डिस्टेंस नीचे आ गई होगी, ये h बाय 2, टोटल डिस्टेंस इस वाले सरफेस से कितना नीचे आ गई है भाई, ये कितनी आ गई, टोटल 3h बाय 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3h बाय 2 म्यू प्लस कितना हो गया, h हो गया,
ये कितना आ गया, ये आपका क्या हो गया भाई, आई से जो है डिस्टेंस हो गया इसका। कौन सा, इसकी इमेज का इमेज देख रही है, ठीक है। ये तो आपके डायरेक्ट देख रही है, ये आपकी क्या है, इमेज देख रही है फिश को। तो ये इमेज के लिए है और ये आपका डायरेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 इसी के साथ ही खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 23. A small object is placed at the center of the bottom of a cylindrical vessel, radius 3 centimeter, height 4 centimeter. Consider the ray leaving the ray. Suppose the ray along the axis vessel used to trace the image. Find the apparent depth of the image. ठीक है, तो ये बोला गया है। शायद इस टाइप का क्वेश्चन हमने अपने पिछले किसी होमवर्क में करा भी हुआ है, ये हो सकता है मैंने किसी दूसरे लेक्चर के लिए करा हो। फिर से कर देते हैं। ये आपका रेडियस कितना है, ये आपका 3 है, यहाँ पर है, और ये आपकी हाइट कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, और इसका जो म्यू है वो कितना दे रखा है, म्यू दे रखा है आपका ये ऊपर तक आपका बराबर है। तो बोला गया कि आपकी जो रेज आपकी ट्रेस कर रही है इमेजेस को, एक तो ये रे ट्रेस कर रही है और दूसरी कौन सी कर रही है, मतलब पैराक्सल रेज वही आ रही है, ठीक है। ये आपका एंगल आई हो जाएगा, ये आपका एंगल आर हो जाएगा, और इसको मैं पीछे एक्सटेंड करूंगा तो यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, इमेज हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर इमेज हो जाएगी, तो पूछा क्या है इसके अंदर, फाइंड द अपरेंट डेप्थ ऑफ द इमेज एंड द रेशियो ऑफ द रियल डेप्थ टू द अपरेंट डेप्थ, ठीक है। अपरेंट डेप्थ मतलब ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी अपरेंट डेप्थ हो जाएगी, ठीक है। इसको निकालने का ट्राई करते हैं भाई। एंगल ये कितना, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये आई कितना हो जाएगा, देख के पता लग रहा है ट्राइंगल को मुझे। आई इक्वल कितना होने वाला, आई होने वाला आपका 37 डिग्री, क्योंकि 3 4 5 का ट्राइंगल बन रहा है आपका, ठीक है। अगर आई आपका 37 हो गया तो साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू कितना होता है, म्यू होता है, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भाई इसके रिलेटेड में कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/म्यू, क्योंकि क्या है, टेंसर से रियल में जा रही है 4/3, ठीक है। साइन आई मेरे पास कितना है, साइन आई होता है भाई 3/5 इज इक्वल टू 3/4। साइन आर कितना हो गया, आर की वैल्यू कितनी आई, 53 डिग्री आ गई, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 53 डिग्री आ गई। यहाँ पर कितना आ गया, 53, ये कितना आ गया, 53 डिग्री आ गया, ठीक है। और अगर ये 53 आ चुका है तो, और ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 37 डिग्री। सो ये आपका रेडियस कितना है, ये आपका रेडियस है 3। तो अगर मैं इसको बोलूं कि D1 इक्वल टू कितना है, D1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 10 37। सो D1 इक्वल टू 10 37 इक्वल टू कितना होता है, 10 37 भाई आपका होता है 3/4 होता है, ठीक है। कितना होता है, 3/4 होता है, 10 37 ही होगा ना इसके सामने की, हाँ कितना आ जाएगा भाई, 9/4 हो जाएगा, ठीक है, रियल डेप्थ। अच्छा ये तो एक तो ये हो गया कि हाँ भाई ये तो होगी आपकी अपरेंट डेप्थ इज टू रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ तो D1 होगी, और रियल डेप्थ आपकी क्या है, रियल 9/4 लिखो, अपॉन में क्या आ रहा है, एक्चुअल डेप्थ कितनी है इसकी 4, कितना आ गया, ये आ गया आपका 9/60। ये जो रेशियो इसमें निकालने पूछा, रेशियो ऑफ द रियल डेप्थ टू द अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ टू द अपरेंट डेप्थ पूछा गया क्या, तब भी इसका उल्टा हो जाएगा, कुछ नहीं है, इसको उल्टा करके लिखो, ठीक है। उल्टा करके लिखोगे तो आराम से कितना हो जाएगा, 16/,
अंडर रेशियो ऑफ दी अंडर द एजम्पशन टेकन, ये कुछ और बोल रहा है क्या? 23 का जरा एक बार आंसर हम चेक कर लेते हैं। 1.78, 9 2 9 1 9, कितना हो जाएगा ये? 7 0 9 नहीं, सही है, ये ठीक है, ये चीज पूछी गई। कर कर क्या है कि लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूज कर देती है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। अब आ जाइए भाई आप लोग क्वेश्चन नंबर, अब आ जाइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 24। थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को हम यहाँ पर डील कर रहे हैं। क्या है? सिलेंडर की वजह से डायमीटर हाइट बोथ आर इक्वल, ठीक है, टू 30 सेंटीमीटर। ये कुछ ऐसा है, कितना है ये? इसका कितना है ये भाई? ये भी आपका कितना है? 30 है, सॉरी डायमीटर है भाई, ये आपका h है 30, और ये भी आपका कितना है? 30 है। सो पहले क्या है कि आपकी ये एक रे से आपका ये वाला कॉर्नर आपका दिख रहा था ऐसे करके। अभी क्या है कि एक पॉइंट P है जो यहां से कितना है? 5 सेंटीमीटर का है। हमें कितना पानी इसके अंदर भरना चाहिए कि आपका ये वाला पॉइंट आपका दिखने लग जाए? ठीक है। सो एक चीज तो ये चीज समझना कि जब मान लेते हैं कि मैंने ये x तक भरा था, x तक भरा था, तो आपका जो है ये टोटल लेंथ, क्योंकि 45 डिग्री का एंगल है यहाँ पर भी, तो ये टोटल कितना होता है? x होता। ये इतना सा पोर्शन, ये इसकी अगर मैं बात करूं तो कितना था? ये x माइनस 5 था, ठीक है, कि 5 तो ये पॉइंट इससे इस वाले कॉर्नर से इधर है, और टोटल ये कितना x है, तो ये कितना हो गया? इतना सा, ये वाला यहां से यहां तक है, ये x माइनस 5, ठीक है। अब जरा करना शुरू करते हैं। अब ये पता है कि ये वाला एंगल कितना है? 45 है, और ये एंगल r है, ठीक है। साइन i अपॉन में कितना? साइन r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? म्यू हो जाएगा। म्यू की वैल्यू भी रखी होगी कितनी? 4/3। वाटर यूज हो रहा है ना? वाटर, हाँ वाटर यूज हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो साइन आई कितना हो जाएगा? साइन आई तो आपका 1/√2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? साइन आर इसका कितना? 4/3 हो जाएगा। साइन आर 3 को मैं इधर भेजता हूँ, 4 नीचे आ जाएगा, तो साइन आर कितना आ जाएगा आपका? 3/4 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपको आ जाएगा बेटा साइन आर का वैल्यू। अच्छा, एक चीज देखते हैं कि भाई हमसे क्या पूछा गया है कि ये x कितना होना चाहिए, ठीक है। एक चीज देखो कि ये x माइनस 5 अपॉन में x, ये कितना है? ये आपका कितना है? ये आपका 10r के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पर साइन आर पता हो, जरा ट्रायंगल बना ले। साइन आर कितना है भाई? ये आपका 3 है, ये आपका 4√2 है, ठीक है। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? बेस की जो लेंथ है, बेस की लेंथ हो जाएगी 16 32 माइनस 9, 32 माइनस 9 कितना हो गया? √23 हो जाएगी, ठीक है। तो 10r की वैल्यू कितनी होगी? 3/में, ये आपका r था, 3/में √23, तो इसको लिख देता हूँ x माइनस 5 में x, ठीक है। या फिर मैं इसको अच्छे से भी लिख सकता हूँ, कितना? 1 माइनस 5/x इक्वल टू कितना आ गया? 3/√23, ठीक है।
सो इसको मैं इधर लेके जाऊंगा, इसको इधर लेके आऊंगा, क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 बाय अंडर रूट 23 इज इक्वल टू 5 बाय क्या आया एक्स आया। कितना आ गया ये अंडर रूट 23 माइनस 3 आ गया। ठीक है, अपॉन में क्या आया इसको उधर लेके जाएंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया x की वैल्यू यहाँ से क्या आने लगी x इज इक्वल टू 5 इंटू अंडर रूट 23 अपॉन में अंडर रूट 23 माइनस 3 आ गया। दिस इज द क्या आंसर है। सो लास्ट क्वेश्चन हम इसका डील करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम इसका डील कर रहे हैं, ये देख लीजिएगा 20 a light ray incident at an angle of the normal to a देखो भाई एक प्लेट है कोई भी, एक लाइट रे आ रही है इसके ऊपर 45 डिग्री के एंगल पे, इसकी थिकनेस कितनी है √2 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द शिफ्ट इन द पाथ ऑफ द लाइट एज इट एमर्जेस आउट ऑफ द प्लेट। भाई शिफ्ट कितना हो गया, शिफ्ट पूछ रहा है। ऐसे आएगी, ऐसे मुड़ जाएगी और फिर से क्या होगा, फिर से ऐसे जाएगी, पहले ये ऐसे जाती, तो ये होता है आपका शिफ्ट। ये भी क्या होता है, वही चीज मैंने यहाँ पर बनाई है। ठीक है, चलो देखो कि अच्छा इसका म्यू दे रखा है, म्यू कितना है इसका, जरा साइन आई आर देखते हैं जरा एंगल, साइन आई अपॉन में साइन आर, वो कितना हो जाए, वो आपको कितना है 2 है। साइन आई कितना हो गया 1/√2 का साइन आर, ये कितना आ गया 2 आ गया। इसको लेके जाऊंगा मैं, इधर लेके जाऊंगा अभी, सो साइन आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, सो साइन आई अपॉन में साइन आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन आर की वैल्यू बेटा मेरी आ जाएगी यहाँ से 1/2। ठीक है, मतलब मुझे ये एंगल आर का भी कुछ मिलने लगेगा। अच्छा, जब मेरे पास साइन आर ही आ रहा है तो जरा ट्रायंगल बना लूं, क्यों, क्योंकि मुझे जरा ये वाली लेंथ चाहिए होगी, ये देख पा रहे हो ये वाली लेंथ, अगर ये थिकनेस टी है तो इस वाली लेंथ का क्या होगा टी बाय कॉस आर। तो मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, ट्रायंगल के अंदर क्या था, ये है, ये कितना आपका 2√2, तो कितना हो जाएगा, एक तरीके से हो जाएगा आपका √7। ठीक है, और जब ये आपका √7 हो चुका है तो √7 अपॉन जैसे आप कर सकते हैं, तो t अपॉन में कितना हो जाएगा 2√2 अपॉन में आपका कितना हो गया √7। t की वैल्यू कितनी है, t आपका इसके ऊपर है। ठीक है, जरा इसकी वैल्यू देख लें, ये कितना आ रहा है, अगर मैं इसको y ले रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका क्या है, ये आपका शिफ्ट है s। सो इसकी वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू अगर मैं √2 डाल दूं, सो √2 इंटू आपका कितना √7, कितना हो गया, ये हो गया आपका √7/2। √7/2 आ गया। ठीक है, और अब मुझे किसका है, ये एक डेल्टा हो गया, ये डेल्टा भी चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर मेरे पास ये y है तो y इंटू क्या है भाई, वो चीज जो मेरा रिक्वायर्ड आंसर है, y साइन डेल्टा इज इक्वल टू क्या है, ये आपका शिफ्ट। अब साइन डेल्टा मुझे निकालना पड़ेगा। साइन डेल्टा एक्चुअल में होता क्या है, साइन डेल्टा है भैया
थोड़ा सा शायद मैं यहाँ का स्पेस यूज करता हूँ। साइन आई माइनस आर, आई माइनस आर ही होता है ना डेल्टा आपका। तो क्या कर सकता हूँ मैं इसको, अगर फॉर्मूला खोल के लिखूंगा साइन आई कॉस आर माइनस, इसको यहां पर लिखते हैं आई माइनस आर साइन आई कॉस आर माइनस कॉस आई साइन आर, ये आ जाएगा। ठीक है, साइन आई की वैल्यू कितनी है 45, आई 45 है तो कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, कॉस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस आर की वैल्यू है आपकी √7 डिवाइड बाय 2√2, √7 डिवाइड बाय 2√2। कॉस आई की वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी 1/√2। ठीक है, साइन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई यहां पर 1/2√2। ये कितना आ जाएगा भाई आपका, ये आपका आ जाएगा 2⁴ √7 बाय -1/4, क्या आ जाएगा √7 - 1/4। ये किसकी आ गई भाई, ये एक तरीके से कितना आ गया, ये आपका साइन डेल्टा भी तो था, कितना है साइन डेल्टा था। तो यहां पर अगर मैं वैल्यू रख दूं कितना आएगा y की जगह, इसको जो है मैं यहां पर रख रहा हूं भाई, इस क्वांटिटी को y साइन डेल्टा, ये अगर y यहां पर सॉल्व कर रहे हैं y साइन डेल्टा इज इक्वल टू क्या s है, y की वैल्यू कितनी आई है, y की वैल्यू मेरी आई है √7/2, साइन डेल्टा की वैल्यू मेरी कितनी आई है √7 - 1, √7 - 1/4, कितना आ गया 7 - √7/8, 7 - √7/8 आ गया। ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था, ये वाली लेंथ ली, y तक पहुंचा, y तक पहुंचने का मुझे इस तक पहुंचना है, उसके लिए मुझे डेल्टा पता होना चाहिए, डेल्टा साइन डेल्टा पता होना चाहिए, साइन डेल्टा के लिए मुझे i माइनस आर का ही फॉर्मूला मैथमेटिक्स का पूरा इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, उसके बिना ये काम नहीं चलेगा। ठीक है, सो भाई ये क्वेश्चन यहीं तक खत्म होते हैं, तो इसके बाद से शायद हम कौन सा लेक्चर 9 का होमवर्क शुरू करेंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा, तब तक के लिए आपसे फिर मिलेंगे, गुड बाय।